हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आपके लिए आपके अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का हिंदी का क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूं आपके क्लास 9th के लिए। और यह क्वेश्चन पेपर आपके एग्ज़ाम में आपको 100% देखने को मिलने वाला है। तो जल्दी से इसके सभी क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए। सभी क्वेश्चनों के सॉल्यूशन मैं आपको साथ के साथ बता रहा हूं। और दोस्तों को शेयर ज़रूर कर देना। सभी क्वेश्चन पेपर आपको, सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आपका यहाँ पे साहित्य का आधार जीवन है, इसी नींव पर साहित्य की दीवार खड़ी है। तो ये पैसेज है, इसमें देख सकते हैं उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। तो आप लिख सकते हैं साहित्य का जीवन, साहित्य साहित्य जीवन का आधार है। तो क्या लिखेंगे हम? जीवन का आधार, जीवन ही क्या है? साहित्य का आधार है, या साहित्य आधार साहित्य है जीवन का आधार, ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है साहित्य का दीवार, साहित्य की दीवार किस पर खड़ी है? तो साहित्य की जो दीवार है वो इसी नींव पर खड़ी है। तो किस पर खड़ी है? जीवन पर। तो जीवन पर खड़ी है। सुगम का विलोम शब्द क्या है? तो सुगम का विलोम शब्द होता है दुर्गम। दुर्गम इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, साहित्य किसकी सृष्टि है? या नेक्स्ट है इसमें, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य आनंद है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? आनंद है। और मनुष्य जीवन पर्यंत उसी आनंद की खोज में लगा रहता है। और मनुष्य जीवन, और ये है आपका साहित्य किसकी सृष्टि है? तो साहित्य किसकी सृष्टि है? तो देख सकते हैं जीवन परमात्मा की सृष्टि है और साहित्य मनुष्य की सृष्टि है। तो आंसर क्या हो जाएगा? साहित्य मनुष्य की सृष्टि है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, दिए गए अपठित गद्यांश को, ये अपठित गद्यांश है आपका। तो इसके आंसर आपको देखिए, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। तो ये आपका पैसेज है, गद्यांश है, इसका आपको उत्तर देना है। जैसे पद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? तो उचित शीर्षक आप पथिक लिख सकते हैं। कवि पथिक से क्या करने की को कहते हैं? तो क्या करने को कहता है? तो यहाँ पे तो आप इसमें से आप पढ़कर आप बता सकते हैं। बाट की पहचान कर ले, पूर्व चलने के बटोही, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। पंथ का अनुमान कर ले, खोल, इसका अर्थ कुछ लोग पंथ पर क्या छोड़ गए हैं? तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ लोग पंथ पर क्या छोड़ गए हैं। तो इसमें से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रिया के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? तो क्रिया के आधार पर 3 भेद हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और दूसरा है भाववाच्य, तीसरा है भाववाच्य। तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाम भी लिख सकते हैं, वैसे एक लाइन में देना है तो 3 लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट है यथाशक्ति में कौन सा है? तो यहाँ पे यथा, ये क्या है? पहला पद जहाँ पे अव्यय होता है तो वहाँ पे अव्ययी भाव समास होता है, तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो विशेषण इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वागत में शब्द में कौन सी संधि है? तो स्वागत का संधि विच्छेद होता है सु प्लस आगत, सु प्लस आगत होता है। तो ई उ रील री के स्थान पर कोई असमान स्वर आता है तो ऊ का बा हो जाता है। तो देखिए बा हो गया है, क्या हो गया है इसमें? बा हो गया। तो इसका मतलब यड़, यड़ संधि है इसमें, यड़ विसर्ग संधि है इसमें, सॉरी यड़ स्वर संधि है। क्रिया की परिभाषा, तो कार्य के जिस जिस वाक्य में किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। और क्रिया के 2 प्रकार हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अनु उपसर्ग और ता उपसर्ग के एक एक शब्द का निर्माण करना है। तो अनु से क्या बन जाएगा? अनु से हो जाएगा अनुराग, अनुराग हो जाएगा। और ता से क्या हो जाएगा? लघुता, लघुता या एकता, एकता भी लिख सकते हैं, कोई सा भी उदाहरण दे सकते हैं। समुद्र का पर्यायवाची बताना है, 2 पर्यायवाची। तो समुद्र का एक तो होता है सागर होता है, एक होता है जलधि, जलधि होता है।
और बारिधि भी होता है, तो कोई भी लिख सकते हैं 2। नेक्स्ट है तिल का ताड़ बनाना। तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ, तो तिल का ताड़ बनाना है छोटी सी बात को बड़ा चढ़ाकर बताना या कहना। तो इस तरह से आप कैसे लिख सकते हैं। झूरी ने प्रातःकाल उठते ही क्या देखा, तो झूरी ने प्रातःकाल देखा कि दोनों बैल क्या है, चरनी पर खड़े हैं। चरनी पर क्या है, खड़े हैं। इसके बाद नेक्स्ट है गुरुदेव ने शांति निकेतन छोड़ने का निर्णय क्यों लिया, क्योंकि उनका जो स्वास्थ्य था वो अच्छा नहीं था, इसीलिए उन्होंने शांति निकेतन छोड़ने का निर्णय लिया। गुरुदेव ये हो गया। इस संसार में सच्चा संत कौन है, तो जो निष्पक्ष भाव से ईश्वर की आराधना करता है वही क्या है, सच्चा संत है। बैलों की मृत्यु का तरल दूत किसे कहा है और क्यों कहा है, तो मृत्यु का तरल दूत किसे कहा है, बाढ़ के पानी को कहा है, क्योंकि यह बाढ़ का पानी सभी गांवों को क्या है, ये डुबा के ले जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है बैलों की कहानी में बैलों के नाम क्या थे, तो यहाँ पे देख सकते हैं बैलों की कहानी में बैलों के जो नाम थे वो मोती और हीरा थे। मोती और हीरा थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बैलों की कहानी हो गई। इसके बाद कैदी और कोकिला, कोकिला के रचनाकार कौन हैं, तो कैदी और कोकिला के रचनाकार आपको सभी को पता है माखनलाल चतुर्वेदी हैं। इसके बाद मेघों के स्वागत में कवि रसखान अगले जन्म में कहाँ रहना चाहते हैं, तो ब्रज क्षेत्र के गोकुल गांव में, ब्रज क्षेत्र के गोकुल गांव में रहना चाहते हैं। इसके बाद है मेघों के स्वागत में कौन झुक जाता है, तो मेघों के स्वागत में पीपल झुक जाता है, पीपल का वृक्ष झुक जाता है। कवि ने सबसे सयानी किसे कहा है, तो कवि ने सबसे सयानी किसे कहा है, सरसों को कहा है। सरसों को कहा है, क्योंकि वह एक स्त्री के समान है, लड़की के समान उसे बताया है, पराई बताया है। इसके बाद देखिए बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास मनोरंजन और साधनों का अभाव है और वो क्या है, गरीब हैं, इसलिए वो क्या है, जा रहे हैं। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, क्योंकि उनके समाज की व्यवस्था ख़राब है। डॉक्टर सालेम अली की गणना किन लोगों में की जाती है, होती थी, तो पक्षी वैज्ञानिक की गणना की जाती थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटी बच्ची बैलों को के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया, तो छोटी बच्ची का बैलों के प्रति प्रेम इसलिए उमड़ आया क्योंकि उसकी माँ मर चुकी थी और सौतेली माँ उसको मारती थी। मेरी आंखें नम है, लेखक ने इसका क्या कारण बताया है, तो इसका कारण लेखक ने पर्यावरण के दूषित होने को बताया है, दूषित होने के बारे में सोचकर बताया है। अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि का क्या अंदेशा है, तो क्या अंदेशा है, क्योंकि गांव का वातावरण यहाँ पे हर गांव ने हरता जन, तो इसमें देख सकते हैं कोकिला कोयल, अर्धरात्रि में कोयल, तो कोयल क्या है, किस प्रकार, तो इस तरह से आप देख के लिख सकते हैं। बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललधद ने क्या सुझाव पाया था, और इसके बाद है ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है प्रेमचंद के फटे जूते में व्यंग्य में आपको लेखक में की कौन सी बातें आकर्षित करती हैं, तिनकों के हरे हरे तने पर हिल हरित रुधिर रहा झलक, कवि से इसका क्या आशय है, पशुओं में मानवीय संवेदना होती है, इस कथन को स्पष्ट करना है, या फिर अथवा में आप ऊंचे कुल की जन्मियाँ, इस तरह इसका आप अर्थ लिख सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट आप अपनी कल्पना के आधार पर लिखिए दादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की की मन्नत क्यों मांगी। इसके बाद बालू सौंप, इस तरह से ये क्वेश्चन है आपके। और 40वां क्वेश्चन है फिर 41वां क्वेश्चन है जो अपने मित्र गणेश की परीक्षा में प्रथम स्थान पर प्राप्त होने पर बधाई पत्र है, या फिर आप प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र भी लिख सकते हैं, जिसमें हिंदी विषय की रेगुलर क्लास ना होने के कारण आपका जो सिलेबस है उसकी
पूर्ति के लिए एक्स्ट्रा क्लास आपको लगवानी है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 300 से 350 पर निबंध लिखता है। बेरोजगारी पर लिख सकते हैं, या इंटरनेट की उपयोगिता पर लिख सकते हैं, या फिर हिंदी भाषा एवं इसकी जीवन में उपयोगिता, या फिर कोरोना वायरस एक वैश्विक समस्या, इस पर भी आप लिख सकते हैं, या हर घर तिरंगा अभियान पर भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से सभी क्वेश्चन समाप्त हुए। दोस्तों को शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।